हे गाइस, वेलकम टू इमशा ब्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मलेशिया एयरपोर्ट पर। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। मलेशिया एयरपोर्ट घूमने के बाद हम लोग निकल चुके। हम लोग का टाइम हो गया था 6:15 का। हम लोग का मलेशिया टू मीरी का फ़्लाइट थी, जो कि हम लोग जा रहे थे अपने प्लेन में बैठने के लिए। तो आयशा को देख सकते हैं आप। आयशा बहुत इंजॉय कर रही थी और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी सोई नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा फ़्लाइट में ही सो जाएंगे। 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो हम क्यों ना उसी में आराम कर लेंगे। इसलिए कोई सोया नहीं, बस हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा सा खाया पिया और निकल गए वहाँ से। हम लोग फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी सीट पर अपने अपने सीट नंबर देख रहे हैं, किधर किसको बैठना है। तो हम लोग भी अपनी सीट देख रहे थे। हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए थे। हमने क्या किया, विंडो को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि सब लोग को सोना था बस, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। थोड़ा बहुत हम लोग को मील मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, अपना मील एंजॉय किया। मेरे पास था ये बर्गर और ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी थी। उसमें फ़्लाइट में और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो हमने सब लोग बहुत रिलैक्स हुए। इसके बाद हम लोग की फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। और आप देख सकते हैं इस तरीके से बादल कितना अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का व्यू था। 6:15 की हम लोग की फ़्लाइट थी। तकरीबन हम लोग का 6:30 बजे तक हम लोग की फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी। तो एकदम बादल का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था बादल बिल्कुल रूई की तरह हो, जैसे किसी ने बिछा दिया हो, इस तरीके से लग रहा था। बहुत ही मज़ा आई। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ा आ रही है। अब हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं मीरी एयरपोर्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं बस धीरे धीरे मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि ऊपर का व्यू नीचे जाती हुई कैसा लगता है। तो मीरी बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कस्बा टाइप में, गांव आप कह सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ का मतलब माहौल है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी ग्रीनरी थी। मैंने बस इसी को कैप्चर किया है अपने वीडियो में। तो हम लोग की फ़्लाइट लैंड कर गई है। हम लोग मेरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खामोशी थी, यहाँ ज़्यादा कोई लोग दिख नहीं रहे थे। बहुत छोटा एयरपोर्ट था। तो आगे बढ़े, हम लोग इमिग्रेशन के लिए गए। आप देख सकते हैं सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होना था। उन लोगों ने पूछा आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो हम लोगों ने बताया टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए आए। तो हम लोग वहाँ से सारा काम ख़त्म करके हम लोग निकल गए। अपना टैक्सी बुक किया। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए, जो कि हमारा होटल बुक था मीरी में। पहले से साहिल ने बुक करा के रखा था। तो हम लोग अपने होटल पहुँच गए। हमें क्या करना था, हमें मीरी में होटल में एक दिन का स्टे लेना था, क्योंकि सेकेंड डे हमारा मलेशिया बॉर्डर मीरी से बोर्राई जाने के लिए यहाँ एक बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे हमें इमिग्रेशन कराना था। तो आप देख सकते हैं होटल का व्यू। फिर सेकेंड डे हम लोगों ने रेस्ट किया, आराम किया। फिर हम लोग बाहर निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि निकलना हमें सुबह था, इसलिए शाम का टाइम था। हम लोग आधा 1 घंटा रेस्ट किए। शाम के टाइम फिर हम लोग निकले। आप देख सकते हैं मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और हमें मेरी में छोटी छोटी जगहें थी, जो कि साहिल ने कहा चलो घुमा के लेकर आते हैं। तो हम लोग, साहिल की ये कार है और इस कार से हम लोग घूमने के लिए गए। साहिल ने हम लोग को बहुत अच्छे से घुमाया, खूब मज़ा आई। तो हम लोग यहाँ भी जा रहे हैं मॉल में घूमने के लिए। मेरी का जो मॉल है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत अच्छा था। और मेरी में क्या था, बहुत अच्छा मौसम था। बिल्कुल एकदम हल्की बारिश हो रही थी, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और मज़ा बहुत आया सबको, सबने बहुत इन्जॉय किया। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, बताती जाती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। आयशा मेरी गोद में बैठ के सारा व्यू एंजॉय कर रही थी। तो हम लोग मॉल पहुँच गए। अब देख देते हैं आप। साहिल यहाँ पे कार पार्किंग में अपनी कार को स्टैंड करके हम लोग लिफ्ट लेके ऊपर गए। इस मॉल का नाम कुछ अजीब सा था, तो मुझे नाम नहीं पता है। यहाँ के लैंग्वेजेस भी बहुत अलग थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। इससे बेस्ट है मैं नाम ना ही लूँ, तो बेस्ट है। तो आप ऐसे ही इंजॉय कर लीजिए। मैंने इस मॉल की छोटी छोटी चीज़ों को अपने वीडियो में कैप्चर किया है। आयशा बहुत इंजॉय कर रही थी। आयशा को टेडी बियर का शॉप दिख गया, वहाँ ज़िद करने लगी। हमने फिर आयशा को थोड़ा सा इधर उधर माइंड को डाइवर्ट किया। ये बलून्स वगैरह भी मांग रही थी कि मुझे ये बलून चाहिए, बट ये लोग जो है डेकोरेशन के लिए रखे हैं, किसी को देते नहीं हैं। ये देख सकते हैं आप, आयशा इस बलून के लिए बहुत रो रही थी।
तो हम लोग आगे बढ़ते हुए सारा मॉल बहुत अच्छे से घूमा। यहाँ से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। अप्पी को सिर्फ एक स्लीपर लेना था तो अप्पी ने स्लीपर लिया यहाँ से। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा मॉल है लेकिन बहुत ही प्यारा था, बहुत देख के मज़ा आ गया। और ये प्ले एरिया था। आयशा यहाँ बार बार जाके खेलने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ जिम सेक्शन भी था जहाँ आप जिम कर सकते हैं यहाँ पे लोग। और एक चीज़ मैंने यहाँ खाई, ये बन, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैंने बहुत अच्छे से खाया, बहुत ही टेस्टी था, एकदम बन जैसे बन मस्का होता है वैसा था। बहुत ही मज़ा आ गया इसको खा के। तो आयशा यहाँ बार बार आ रही थी तो साहिल ने क्या किया, इस पर एक में प्ले कर दिया कि ये अपना आराम से इंजॉय कर सके। तो आयशा ने इसको एंजॉय किया, बहुत मज़े किए इसको। तो आप देख सकते हैं बार बार उतर रही थी, बार बार चढ़ रही थी, इसको खेल रही थी कि मुझे ये इस पे नहीं, इस पे बैठना है। आरी ज़ैदान ने भी बहुत इंजॉय किया और इन लोग भी बहुत फ्रेश फील कर रहे थे यहाँ आके। और ये मैं वीडियो बनाते हुए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर हम लोग निकल गए मॉल। ये बन खा रहे हैं जो मैंने आपसे शेयर किया, वो बन बहुत ही टेस्टी था। ये साहिल ने मुझे भी दिया, बहुत ही मज़ा आ गया ये बन खा के। मैंने सोचा शायद इसके साथ चाय भी होगी, पर चाय नहीं थी, सिर्फ ये बन ही एक इतना पता नहीं क्या डिश था, मुझे नहीं पता इस बन का क्या नाम है, पर बहुत ही यमी था। इस पर कॉफ़ी और पता नहीं क्या क्या डाल के बनी थी। ये बन इतना सॉफ्ट था, खा के मज़ा आ गया। हम लोग मॉल से बाहर आ गए। इसके बाद फिर हम लोग को भूख बहुत तेज़ लगी थी, जो काफ़ी टाइम हो गया था, और हम लोगों ने सिर्फ बन खाया था, इसके अलावा कुछ खाया नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, वो भी इंडियन फूड। और जब से हम लोग यहाँ आए थे इंडियन फूड बिल्कुल देखा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इंडिया का कोई दाल चावल या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो इंडिया की जैसी हो, जो हम लोग खा सकें, क्योंकि यहाँ सारे खाना बहुत ही मीठा मीठा रहता था। तो साहिल हम लोग को लेके जा रहा था किसी रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हम लोग बहुत एक्साइटिंग थे कि हम लोग अब फाइनली इंडिया का खाना हमें खाने को मिलेगा। तो सब लोग यही बता रहे थे कि नहीं हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे। सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। बस हम लोग ये सोच रहे थे कि बस खाना अच्छा मिल जाए, क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा था। तो हम लोग पहुँच गए इंडियन रेस्टोरेंट, ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो यहाँ बहुत सारे खाने थे, बहुत सारे हर चीज़ था, क्या चीज़ नहीं था। यहाँ पे ऐसा था कि आप पर प्लेट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से निकालिए, और यहाँ के जो ओनर थे उनको दिखा दीजिए कि इतना हमने क्वांटिटी ली है, तो इसी हिसाब से वो चार्ज करते हैं। हम लोगों ने इसे, और वो पाकिस्तानी जो जिनका ये शॉप थी वो बहुत अच्छे थे लोग, उन्होंने हमें अच्छे से मतलब ट्रीट किया कि आप लोग कुछ भी लेना चाहें। और सबसे बड़ी बात तो वो हमारी भाषा समझ रहे थे, इसलिए हम लोग और थोड़ा सा फ्री होकर बात कर पा रहे थे। तो हमें मिला यहाँ मटन बहुत ही अच्छा था, यहाँ का बहुत ही टेस्टी था, जैसे हमारे घर पे बनता है बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट था। मज़ा आ गया खा के। तो हमने लिया मटन। आयशा को भी कुछ ना कुछ खिलाना था, आयशा ने भी कुछ नहीं खाया था, तो हमें कुछ, और बाकी चीज़ सब चीज़ सी इनफ करेले की भी सब्ज़ी थी, कटहल की सब्ज़ी थी, बैगन की थी, क्या नहीं था यहाँ पे, और सब चीज़ था। आलू टमाटर की सब्ज़ी थी। फिर हमने यहाँ पे चिकन टिक्का हमने लिया स्टिक वाला, और कुछ ऑलिव सैलेड ले लिया थोड़ा सा। भूख बहुत तेज़ लगी थी सबको, इसलिए सब लोग सोच रहे थे कि हम ये खा लें, बट अभी हम लोगों ने सोचा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं अगर और कम ज़्यादा होगा तो ले लेंगे। इसलिए हम लोग खाना अपना ख़त्म किया, फिर इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर निकल गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी